हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2024। एमटीएस के लिए आपको क्लासेस दी जा रही हैं और ये क्लासेस केवल एमटीएस के लिए ही नहीं, कहीं पर भी अगर आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं तो इम्पॉर्टेंट होगी आप सबके लिए और सभी पोस्ट के लिए भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। हम आपको प्रैक्टिस रिवीजन के तौर पर वन लाइनर फैक्ट देते हैं। आपको हिस्ट्री की दे दी गई है, सभी पॉलिटी की भी दिया जा चुका है और जियोग्राफी की सीरीज चल रही है जिसका आज ये आखिरी पार्ट होगा। इससे आपके जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी कंप्लीट हो जाते हैं। इससे आप रिवीजन करिएगा तो आप काफ़ी देखेंगे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप इससे कर पाएंगे। केवल एमटीएस एग्जाम के लिए ही नहीं, कभी भी आप कोई भी पेपर देते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमें हमेशा रिपीट होते हैं, तो वो अच्छे से हमें पता होना चाहिए। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिलती है, जिन्हें आवश्यकता हो वहाँ से ले लिया करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रथम बाघ संरक्षित स्थल है कौन सा है, वो बताना है। तो वो है राष्ट्रीय कार्बेट पार्क, जो कि उत्तराखंड यूके में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रथम बाघ संरक्षित स्थल जो है कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कौन सा है, तो राष्ट्रीय कार्बेट पार्क है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण माह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक जो है राष्ट्रीय पर्यावरण माह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखेंगे, एमरल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा द्वीप जो है एमरल्ड आइलैंड द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसका नाम है मरकत द्वीप। नेक्स्ट, देश में जिलों तथा गांवों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में टोटल जो है जिले कितने हैं, 75 है। गांव मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो गांव उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिले लेकिन याद रख लीजिएगा 75 है। आगे देखेंगे, देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या कितनी है। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या है, मतलब ऐसा आपको स्टेट बताना है कि कौन सा है जहाँ पर नगरों की संख्या ज़्यादा है, तो वो है तमिलनाडु। यहाँ पर मेंशन भी किया है कि कितने हैं, 832 है, पर आपको ये नहीं याद रखना है, ये बस याद रखेंगे कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ गुजरात है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे पुडुचेरी है। नेक्स्ट देखेंगे, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक करता है। कौन पृथक करता है, तो ग्रेट चैनल। डायरेक्ट पूछा जाएगा, ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के जो है सुमात्रा द्वीप, या तो डायरेक्ट याद रख लीजिएगा सुमात्रा द्वीप, और ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। नेक्स्ट है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी से क्या होता है, तो भूकंप का अध्ययन किया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है, तो किस नदी के किनारे बनाया गया है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर बना है। नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट, राजस्थान नहर जलप्रपात जो राजस्थान नहर जल प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है, तो सतलज नदी से जो है राजस्थान नहर जल जो है प्राप्त करता है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश, एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था, 1 अप्रैल 1973 में हुआ था, 1 अप्रैल 1973। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य। देखिए, अगर आप इंडिया का मैप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। तो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपके जो 7 सिस्टर है उसमें से पूर्वोत्तर राज्य में से ही आपका है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये आपका पश्चिम बंगाल। ये जो भारतीय राज्य हैं ये बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा कहाँ पर है या कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको जो है पृथक करता है 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप स्थित है कहाँ, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप निर्मित है
प्रवाल से। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारती है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो आंड्रोट है। बोडो जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? तो गारो पहाड़ियों पे पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बोडो जनजाति और कहीं नहीं पाई जाती, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर जो चीज़ पाई जाती है तो उसी को पूछा जाता है, तो वो है गारो पहाड़ियों पर। गारो खासी जयंती आपने पहाड़ियों के नाम सुने होंगे, देखेंगे आगे। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के बारां जिले में जो है सहरिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है दामोदर सहायक नदी है किसकी? हुगली की। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर है। पाटजोल क्या है? तो कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि पाटजोल क्या है, तो याद रखेंगे मिट्टी है एक प्रकार की। कैसी मिट्टी है? तो कोड़धारी वन प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो सिलवासा है। इसको अभी आप स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको अलग से बताया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि केंद्र शासित कुछ प्रदेश बना दिए गए। जैसे आपको वर्तमान समय में 28 हमारे स्टेट हैं और 8 हमारे यूटी हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुछ एक दो जो है स्टेट को मिलाकर कॉम्बिनेशन उसका बनाया गया, उसके लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो इसको स्किप कर देंगे आप अभी। एक क्वेश्चन आगे देखेंगे। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। इन दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। और न्यूनतम कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। दोनों प्रदेश वाले हैं तो कन्फ्यूजन हो सकता है, एक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम जो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है किसे? तो रोम को। मृत सागर स्थित है कहाँ पर? तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, अवस्थित है कहाँ पर? तो ये है कर्नाटका में। नेक्स्ट भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो वो है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलोर में। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है, या राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं, का उद्गम स्थल क्या है? तो हरिकेन बैराज। नेक्स्ट देखिएगा बिहार स्थित सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे 5.575 किमी है, मतलब किलोमीटर है। नेक्स्ट है मौना ओला एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ की? हवाई द्वीप की है, यूएसए की। नेक्स्ट देखिएगा किस वर्ष जनगणना में नगरीय समूह एवं महानगरीय की संकल्पना जोड़ी गई थी? तो जोड़ी गई थी 1951 में। एक बात और आप सब लोग अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो जनगणना से श्योर होता है हर एग्ज़ाम में, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, मतलब पोस्ट वाइज कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, सब में जनगणना से प्रश्न आते हैं, किसी में 2 किसी में 3 आते ज़रूर हैं। तो जनगणना के भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके लिए भी वीडियो आपको दी जा चुकी है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अपने पास अगर होगा आपके पास कहीं पर मैटर उसका, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा पेपर में। आगे देखेंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो सियाल कहते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो नीफे, जिसे कोर भी कहते हैं। सार्क देशों में सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो जो सार्क देश हमारे हैं उसमें सबसे साक्षरता वाला जिला मालदीव है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका को कहते हैं। ईरान की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो शिराज है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम निकाला जाता है कहाँ से निकाला जाता है? दक्षिण अफ्रीका से। एकमात्र महाद्वीप जिसमें से कर्क एवं मकर रेखाएं दोनों निकलती हैं तो अफ्रीका। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि में कौन है? तो टोक्यो है, जो कि जापान में है। नेक्स्ट जापान की मतलब राजधानी ही टोक्यो होती है। आगे देखेंगे संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? तो टीटीकाका झील है। कहाँ पर स्थित है? पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है टीटीकाका झील, जो कि संसार यानी विश्व की सबसे बड़ी नहीं कहेंगे, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ऊंची झील है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। देखिए एक बहुत बड़ा होना और ऊंचा होना दोनों में अंतर है, ठीक है ना? तो ऊंचाई पर स्थित है टीटीकाका। नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क है। एक बात ध्यान रखेंगे, एक है आपका सबसे बड़ा द्वीप समूह
जब द्वीप समूह को पूछा जाए तो इंडोनेशिया, और सिर्फ द्वीप पूछेंगे सबसे बड़ा द्वीप तो है आपका ग्रीनलैंड। नेक्स्ट आइए देखते हैं व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो व्हाइट पर्वत अमेरिका में पाए जाते हैं। टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ पर, अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट राजाओं की घाटी वैली ऑफ किंग स्थित है कहाँ, तो मिस्र में। गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ, मंगोलिया में। नेक्स्ट दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार है। थार मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है, किसे जानते हैं, तो थार मरुस्थल को जानते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो साल्टो एंजिल है वेनेजुएला में। नेक्स्ट स्वेज नहर जोड़ती है किसे, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर से भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, ये नगर नहीं रहेगा, यहाँ नहर रहेगा, मिसप्रिंट है, ठीक है, तो स्वेज नहर है। नेक्स्ट है सू नहर जोड़ती है, सू नहर किसे जोड़ती है, तो सुपीरिया और ह्यूरान झील को। देखिए सू से सुपीरिया याद रखिएगा कि सुपीरिया को सू झील सुपीरिया और ह्यूरान को झील को कौन जोड़ता है, तो सू नहर। नेक्स्ट कील नहर जोड़ती है किसे, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ये जो हमने अभी कई बारी में प्रश्न पढ़े कि कौन सी झील किसको जोड़ रही है, इससे रिलेटेड या कौन सी सीमा के बीच में कौन सा स्टेट आ रहा है या कौन सी नदी आ रही है, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, इसको अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1852 मीटर। नेक्स्ट समुद्र एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती हैं किससे, तो समुद्री मील से, जिसको हम नॉटिकल मील भी कहते हैं। नेक्स्ट सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है, तो सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश का नाम है बांग्लादेश। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बना है, जो कि उत्तराखंड में है। सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में है और महानदी पर बना है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है उत्तराखंड का, जो कि भागीरथी पर बना है। और सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में है और ये महानदी पर बना हुआ है। 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों को क्या कहा जाता है, तो 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। आपने इस तरीके से अगर पढ़ा होगा, ग्लोब देखा होगा तो देखे होंगे इस तरह से ग्लोब रहता है, इसमें अक्षांतर और देशांतर रेखाएं हमारी डिवाइड होती हैं। जो बीच में यहाँ पर होता है जिसको आप 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, इस तरीके से बना होता है। फिर आप देखेंगे एक लाइन इधर आपको दिखाई देती है और एक यहाँ पर, तो जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारा उत्तरी होता है, नीचे हमारा क्या होता है, दक्षिणी होता है। यही होता है आपका 23.5 अंश। 23.5 अंश ये ऊपर झुकाव होती है और यहाँ पर 23.5 अंश आपको नीचे झुकाव होता है। तो वही पूछा जा रहा है, जो उत्तरी है उसे क्या कहेंगे, तो इस वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहेंगे। बीच में आपकी क्या होती है, भूमध्य रेखा कह सकते हैं, और नीचे जो हमारी होती है मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं। ठीक, तो यही चीज़ पूछी गई है। देखेंगे आगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है किससे, सियाल, सीमा और नीफे से। अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा था, ऊपर अलग अलग फॉर्म में पढ़ा था और ये चीज़ अलग से पूछी गई है। नेक्स्ट पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड या नीफे किससे बना होता है, तो निकिल और लोहा से। देखिए नीफे से निकिल, ध्यान रखेंगे कि जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है क्रोड या नीफे जिसको कहते हैं, किससे बना है, तो नीफे से निकिल याद रखिएगा और लोहा याद रख लीजिएगा, दोनों कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। आगे देखेंगे, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है किसे, तो हवाई द्वीप को कहते हैं। नेक्स्ट हरिकेन और टारनेडो नामक चक्रवात कहाँ पर चलते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर। देखिए जो कुछ हमारे चक्रवात होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जैसे अल नीनो और भी आपके चक्रवात आते हैं, तो उनका फिक्स होता है कि वो किस जगह पर आते हैं, किस तट पर आते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। और आपको पता होगा कि जो नहीं पता हो तो एक बात और जान लीजिए कि आप जब सुनते हैं कि कोई नया तूफान आया या नया चक्रवात आया, तो उन सबका नामकरण किया जाता है। तो उसके लिए भी सारे जितने भी हमारे देश हैं सबका फिक्स है कि इस बार उसका नाम कौन रखेगा, फिर वो उसी नाम पे डिसाइड होता है। इससे भी जो करंट के क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं कि जो अभी हाल ही में जो चक्रवात आया था तूफान, उसका नाम ये है। तो नाम अगर आपको याद भी रहता है तो पूछा जाता है किस देश ने उसका नाम रखा था। इस तरीके से करंट के क्वेश्चन बनते हैं। आइए आगे देखते हैं, विसब जॉर्ज अभी एक तूफान आया था, आप सब लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ पर आया था
कब आया था और किस देश ने इसका नाम रखा है। मैंने करंट के सेक्शन में इसको शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी बताया था, और अगर आप वहाँ से देखेंगे, नहीं तो आप खुद से सर्च करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाम क्या है? बिशप जॉर्ज। आगे देखेंगे। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी काटती है। नेक्स्ट देखते हैं। सारगैसो सागर स्थित है कहाँ? अटलांटिक महासागर में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, 78% पाई जाती है। कर्क रेखा गुजरती है, जो कर्क रेखा है कुल हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए देखिए बहुत सारे ट्रिक आपको मिलते हैं, जैसे भी आप हो सके। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, उनको ट्रिक से मतलब नहीं होता, वो याद कर लेते हैं। तो जैसा आपको याद करना हो, जैसे आपने सुना होगा कि एक स्टोरी बनाई जाती है कि मित्र पर गमछा झार, उससे करके याद करते हैं। जैसे मित्र करते हैं तो जैसे आपका हो जाता है ना मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरीके से। तो देखिए फिलहाल मैंने हर चीज़ को ट्रिक से नहीं, ऐसे फैक्चुअल याद किया है। तो अगर आप जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लीजिएगा, पर याद होना चाहिए। कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं देखेंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इससे रिलेटेड जैसे जो कर्क रेखा से गुजरते हैं राज्य, इन सब से रिलेटेड हमने जो है एक वीडियो अलग से जियोग्राफी की मैपिंग के द्वारा बताई थी, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, लेकिन अलग से। और इसका ऐसा नहीं मैंने ही बताया है, आपको हर जगह वीडियो मिलते हैं, चाहे आप तो वहाँ से अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो गंगा नदी को कहते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम है। इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर्पटी जो है किससे बना हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। नेक्स्ट है, जैसे भी हमने पढ़ा था ना कि नीफे जो है आपका क्रोट पृथ्वी का किससे बना है, तो अभी हमने पढ़ा था ना निकेल और लोहा से। तो वही है कि जो ऊपरी भाग है वो किससे बना है? तो बेसाल्ट चट्टान से। नेक्स्ट, हिमालय, रॉकी, आल्पस एवं एंडीज पर्वत किसके उदाहरण हैं? तो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, हिमालय, रॉकीज, इसको फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। अभी भी हिमालय क्या है? बढ़ रहा है। अब ये नवीन पर्वत में इसका नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विश्व एवं एशिया का छत किसे कहते हैं? तो पामीर की छत कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर कौन सा है? तो पेट्रोनॉस टावर है, मलेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लेटेराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, काली मिट्टी का ही नाम है रेगुर मिट्टी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। मैक्सिको में सर्वाधिक चांदी का उत्पादक होता है। लोहा की सर्वाधिक मात्रा होती है बेसाल्ट चट्टान में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल किससे बना होता है? तो सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। ये जो पृथ्वी की परतों को बताया गया है कि क्रोट जो है किससे बना है, ऊपरी भूपर्पटी किससे बनी हुई है, और जो सियाल है वही मतलब किससे बना है, तो इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। कब दिन रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं विषुवत रेखा पर बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप की संतुलित घास स्थल को क्या कहते हैं? तो स्टेपीज कहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मतलब उससे मिलके बनता है। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र क्यों लिखा है? जैसे आप इंडियन मैप जब पढ़ते होंगे इस तरीके से मान लीजिए बना है, इधर बांग्लादेश का होता है, इधर आपके पूर्वोत्तर राज्य होते हैं। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि गंगा नदी और सब बांग्लादेश से होते हुए इधर अपने जो है जो नदियाँ बहाव में आती हैं इधर गिराती हैं, इधर ही आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं, और यहीं पे आपका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, क्योंकि इस साइड से ही आपकी क्या ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का बहाव है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही था। इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। सभी अपने आप में एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये मुझे याद नहीं करना। आपको ऑलरेडी इसको कम से कम चीज़ें दी जा रही, कम से कम इतना आपको पढ़ना है, बाकी आप अपने स्तर से पढ़ाई करेंगे। केवल इसी पे भरोसे नहीं रहना कि चलिए हमको वीडियो मिल रहा है इतने में 100% हो जाना है, तो ऐसा नहीं होता। जीके तो बहुत ब्रॉड है, पढ़ना पड़ेगा खुद से भी, तो मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलेगी ही। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।